गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पाठ 5 ललद यद कविता है ना। ललद यद कविता में 2 वीडियो हमारा हो चुका है। अब आज हमारा उसी कविता ललद यद जी की कविता की लास्ट 4 पंक्तियाँ ये तीसरी वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा तीसरा वीडियो है, ठीक है। उसी में उस कविता में लास्ट 4 पंक्तियां हैं, उसी को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान, है ना। तो यहाँ ललद यद जी कहती हैं, इनका कहना है इस 4 पंक्तियों में, ये 4 वाक्यों में इनका कहना है कि इसमें भेदभाव का विरोध है। इन 4 पंक्तियों में जो उनका प्रस्तुतिकरण जो है उसमें भेदभाव का विरोध है। इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध किया गया है। मतलब ईश्वर हर प्राणी में है, हर जगह है। तो उनका कहना है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और हर जगह ईश्वर है। तो इसमें ललद यद जी ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानती है ना। इसीलिए यहाँ कहती है, देखो, थल थल में बसता है शिव। मतलब उनका कहना है कि ईश्वर जो है हर जगह, हर प्राणी में, कण कण में, है ना, पशुओं में, पशु पक्षियों में, जानवरों में, पहाड़ों में, पर्वतों में, हर जगह मनुष्य में, हर प्राणी में ईश्वर का वास होता है, ईश्वर निवास करते हैं। इसलिए हमें जो है हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करना चाहिए। वह क्यों कहती है? क्योंकि हमें किसी धर्म का अपमान भी नहीं करना चाहिए और किसी धर्म, जाति से, मानव से कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हर मनुष्य को, है ना, इस संसार को, हर मनुष्य को, हर जाति, हर धर्म जो भी हैं, सभी का निर्माण, सभी का इतना बड़ा ब्रह्मांड का निर्माण करता, ब्रह्मांड करता केवल ईश्वर हैं, है ना। भगवान ईश्वर जी हैं, उन्हीं ने ही इतना बड़ा सृष्टि का निर्माण किया है। इसीलिए उनका कहना है, ललद जी का कहना है कि हर प्राणी में ही भगवान है, हर मनुष्य के आत्मा में भगवान है। तो फिर क्यों, उन्हीं का तो, भगवान का ही तो बनाया हुआ है हर प्राणी का। तो फिर क्यों ऐसा करते हैं, आपस में भेदभाव करते हैं, जाति पाति पर लड़ते हैं, मरते हैं, झगड़ते हैं, है ना, धर्म पर। इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर का स्वरूप है। और जो ज्ञानी लोग जो है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यहाँ पर कहता है, देखो, क्योंकि ये भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ये अभी तक हम समझा दिए हैं। अब नीचे देखिए, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो, बहुत बुद्धिमान समझते हो, है ना, तुम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अपने को पहचानो। सबसे पहले अपने को पहचानना चाहिए। हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे हैं, है ना, हमारा मार्ग क्या है, हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। और जब हम मानव का जन्म लिए हैं तो इतना बड़ा संसार में हमने कुछ किया है किसी के लिए, किसी का उपकार, किसी की सेवा, सही मार्ग पर चलना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, अपने धर्म को निभाना। हाँ, कभी तुमने कुछ किया है, क्या पाया है और क्या खोया है? यही है आत्मज्ञान। सबसे पहले अपने को पहचानो। कभी दूसरों का निंदा और अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए वो कहती है कि जो इतना ही तुम ज्ञानी हो तो पहले अपने आप को पहचानो, ठीक है।
और पहचानने का कोशिश करो, और वही जो है अपना आत्म विश्लेषण करते हैं। मतलब जो भी है ज्ञानी है वो क्या करते हैं, स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं। जो ज्ञानी हैं वे सबसे पहले अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं और अपना आत्म विश्लेषण करते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है ना। आत्मज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तब क्या है, ईश्वर की प्राप्ति हम कैसे पा सकते हैं ईश्वर को, है ना। क्या है, तप करने से, तपस्या करने से और योग से, भोग से, जो भी है अब आज तक हम लोग इसके पहले पंक्तियों में पढ़े हैं, है ना। ईश्वर का इस तरह कुछ भी हमें जितना भी करें, कुछ भी हमें करने पर भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमारा इस सच्चा ज्ञान, सही मार्ग पर चलना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, अपने धर्म को निभाना, हर धर्म और हर जाति को अपना मानना, अपना समझना, है ना। और हर मानव को, हर इंसान को, भले वो बड़े हों छोटे जैसे भी हों, सभी एक समान हैं। हम जैसे प्राणी हैं, हम सभी जो है एक जैसे हैं। तो इस तरह अपने आप को समझना है और कुछ दूसरों की सेवा। जब इतने बड़ी दुनिया में आए हैं, इतने करोड़ों हजारों जन्म के बाद हमारा मानव जन्म होता है, तो जब हम इस धरती पर आए हैं तब हमें कुछ कर दिखलाना चाहिए और अपना ये जन्म को कभी बेकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि बेकार क्यों कहते हैं बेकार नहीं होना, क्योंकि हजारों जन्म के बाद हमारा अंतिम मानव जन्म ही है। इतने मुश्किलों से जब हमारा मानव जन्म मिला है तो इसका हमें सही रास्ते पर ले जाना चाहिए, सही इसका उद्धार करना चाहिए, दूसरों की सेवा करना, दूसरों का उपकार करना, इस तरह अच्छे मार्गों पर चलना। ये जो है ये सभी हम अगर करते जाएं तब हम भगवान को आसानी से पा सकते हैं। भगवान के पास जाने का यही एक साधन है और यही एक हमारा सही मार्ग है। ठीक है बच्चों, तब हमें तुम लोग को सबको समझ में आ गया है कि ये जो है ललित यद कविता जो है उनकी कविता, ये काश्मीरी, ये ललित यद जी जो है अपना नाम भी, उनका नाम भी ललित यद जी है और अपने कविता का नाम भी ललित यद है। तो इस तरह उनकी कविताएं जो है हम पढ़ें, समझाएं, आपको भी समझ में आ गया। तब ये जो है कितने हैं पंक्तियाँ, 16 है ना। 16 पंक्तियाँ जो है इसको आप अच्छी तरह से समझ गए। तो आप फिर आज हम इसको समझाएं। अब ये पढ़कर आप अच्छी तरह से इसको समझिए। फिर दोबारा एक बार फिर पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और ये थर्ड, तीनों को रिवाइज़ कीजिए। आप लोग रिवाइज़ करके तीनों को जो समझाए हैं और जो हम दिए हैं तुम्हारे लिए असाइनमेंट जो दिए हैं उसको फिर से पढ़िए, अच्छी तरह समझिए। और ये जो है आज का जो वीडियो में जो असाइनमेंट है उसको अच्छी तरह पढ़कर, समझकर, और पहले का वीडियो 1 और 2 दो को, तीनों को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके अच्छी तरह रिवाइज़ करके रखना है। लेकिन आज का थर्ड वीडियो जो है उसको आप लोग अच्छी तरह पढ़कर, लिखकर हमें भेजिए। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप में। समझ में आया? तब आज हमारा ललित यद जो कविता है कंप्लीट हो चुका है, आज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का आगे असाइनमेंट 1 और 2 रिवीजन 1 और 2 रहेगा। उसके बाद ये वाला हम टेस्ट लेंगे। अच्छी तरह आप पढ़िए। समझ में आया? आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ओके, धन्यवाद।